आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी वर्णिका, जो बिहार बोर्ड के 10वीं क्लास का हिंदी का द्वितीय बुक है। और इस जो वीडियो है इसमें पूरा हम लोग इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। पहला प्रश्न है कि दही वाली मंगम्मा के लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर ए है श्रीनिवास, ऑप्शन नंबर बी है सतकड़ी होता, ऑप्शन नंबर सी है ईश्वर पेटलीकर, ऑप्शन नंबर डी है सुजाता। इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीनिवास। जो ढहते विश्वास है वह लिखे हैं आपके सतकड़ी होता, नगर लिखे हैं आपके सुजाता, और ईश्वर पेटलीकर लिखे हैं माँ। पूछ दे कि माँ के लेखक कौन है, तो वह हैं ईश्वर पेटलीकर, नगर के हैं सुजाता, और ढहते विश्वास के हैं सतकड़ी होता। क्वेश्चन नंबर 2 है कि दही वाली मंगम्मा का अनुवाद किसने किया। ऑप्शन नंबर ए है बी आर नारायण, ऑप्शन नंबर बी है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी है गोपाल दास नागर, ऑप्शन नंबर डी है के ए जमुना। इसका अनुवाद किए हैं बी आर नारायण। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कि श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए है वेंकटेश अयंगर, ऑप्शन नंबर बी है एस रंगराजन सांवर, ऑप्शन नंबर सी है सांवर दैया, ऑप्शन नंबर डी है नजम्मा। तो श्रीनिवास जी का पूरा नाम था वेंकटेश अयंगर। जो एस रंगराजन सांवर है यह आपके हैं जो सुजाता हैं उनका नाम था, और सुजाता क्या लिखे हैं, नगर लिखे हैं। सांवर दैया लिखे हैं धरती कब तक घूमेगी, और जो है मंगम्मा की बहू का नाम नजम्मा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेंकटेश अयंगर। यह श्रीनिवास जी का पूरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि मंगम्मा दही कहाँ बेचती थी। क्वेश्चन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर है बंगलोर, ऑप्शन नंबर बी है वेकेंटपुर, ऑप्शन नंबर सी है कोलार, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो मंगम्मा बेंगलोर में दही बेचती थी। और मंगम्मा का पूछ दे कि गांव कहाँ था, तो वह था वेकेंटपुर। कोलार किसका गांव था, तो श्रीनिवास जो इसके लेखक हैं उनका कोलार गांव था। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, मंगम्मा क्या खाती थी। ऑप्शन नंबर ए है तिरंगा, ऑप्शन नंबर बी है पान सुपारी, ऑप्शन नंबर सी है खैनी, ऑप्शन नंबर डी है सभी। तो मंगम्मा पान सुपारी खाती थी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, मंगम्मा ने बेटे से अलग होने को कब कहा। ऑप्शन नंबर ए है सुबह, ऑप्शन नंबर बी है शाम, ऑप्शन नंबर सी है दोपहर, और ऑप्शन नंबर डी है रात। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोपहर। दोपहर को अब बोली थी कि अब मुझे अलग कर दो। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कि मंगम्मा ने किस कपड़े की ब्लाउज पहनना चाहती थी। ऑप्शन नंबर ए है सूती, ऑप्शन नंबर बी है मखमल, ऑप्शन नंबर सी है रेशम, और ऑप्शन नंबर डी है टेरिकॉटन। इसका राइट आंसर हो जाएगा मखमल। उसका सपना भी था कि उसके पास मखमल का ब्लाउज हो, और जब ये पहनी तो इसकी जो बहू थी नजम्मा वह काफ़ी गुस्सा हो गई। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, लेखक ने कहानी में मगरमच्छ की उपमा किसको दिया है। ऑप्शन नंबर ए है सास को, ऑप्शन नंबर बी है बेटे को, ऑप्शन नंबर डी है सभी को। तो दिया है इन्होंने बहू को। बोले थे कि पानी में खड़े बच्चे की पाँव खींचने वाली दशा जो है वह बहू का है, और उस पानी से बाहर खींचने वाली जो दशा है वह माँ की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहू। मगरमच्छ की जो तुलना है वह बहू से की गई है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कि मंगम्मा अपना पैसा कहाँ रखना चाहती थी। ऑप्शन नंबर ए है बेटे के पास, ऑप्शन नंबर बी है माँ जी के पास, ऑप्शन नंबर सी है रगम्पा के पास। तो बेटा से तो अनबन था तो इसके पास तो नहीं रखेगी, माँ जी के पास रखती थी। इस माँ जी कौन है, यह जहाँ दही बेचती थी उन फेरी वाला जो इसमें जो प्रतिदिन दही जो देता है और महीना दिन पर उसका पैसा लेता है, तो उसे हम लोग फेरी वाला कहते हैं। तो वो उन्हीं में से एक थी माँ जी, उन्हीं के पास वो पैसा
रखना चाहती थी और जब भी दही बेचती थी, जब टाइम मिलता था तो माँ जी के पास ही आकर आराम करती थी। रगम्पा उसके गांव का ही था, मगम्मा का। और पूछता है क्वेश्चन कि रगम्पा मगम्मा से कहाँ मिला था, तो बोलेंगे कुआं के पास। और रगम्पा मगम्मा से पैसा मांगता था लेकिन वह देती नहीं थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा माँ जी के पास। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कि श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है 6 जून 1891। ऑप्शन नंबर बी है 1929। ऑप्शन नंबर सी है 3 मई 1935। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 जून 1891 में श्रीनिवास जी का जन्म हुआ था। 1929 में 7 कोड़ी होता का जन्म हुआ था और 3 मई 1935 को सुजाता का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए कि सास बहू में झगड़ा क्यों हुआ था। सास के यहाँ से अर्थ है मगम्मा और बहू मतलब हो गया यहाँ पर उसकी जो पत्नी थी नगम्मा। ऑप्शन नंबर ए है बच्चों को पीटने से। ऑप्शन नंबर बी है खाना बनाने से। ऑप्शन नंबर सी है दही बेचने से। ऑप्शन नंबर डी है सभी क्यों। तो जब नजम्मा अपने बेटों को पीटती थी तो उसकी जो माँ दादी लगेगी वो मगम्मा, वो काफ़ी चिढ़ती थी, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों को पीटने से उनमें दोनों में झगड़ा हो जाता था। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए कि ढाते विश्वास कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। ऑप्शन नंबर ए है लक्ष्मी। ऑप्शन नंबर बी है सीता। ऑप्शन नंबर सी है मंगू। ऑप्शन नंबर डी है पपाती। इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्ष्मी। जब पूछेगा कि ढाते विश्वास का कहानी का प्रमुख पात्र कौन है तो बोलेंगे लक्ष्मी। यदि पूछेगा कि धरती कब तक घूमेगी इसके मुख्य पात्र कौन है तो बोलेंगे सीता। और जो मंगू है यह आपके माँ कहानी के मुख्य पात्र है। और जो पपाती है यह नगर जो कहानी आप इसमें दिया गया है वर्णिका में उसमें पपाती प्रमुख पात्र है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए कि लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था। ऑप्शन नंबर ए है शंकर। ऑप्शन नंबर बी है गुरुनिधि। ऑप्शन नंबर सी है अच्युत। इसका राइट आंसर हो जाएगा अच्युत। जो अच्युत था वह 25 लोगों को लेकर बांध जो था वहां पर हीराकुंड बांध महानदी पर जो बन रहा था वह बांध टूटने लगा था तो वहीं पर वह लेकर गया था 25 लोगों को अच्युत। क्वेश्चन नंबर 14 है कि लक्ष्मण कहाँ नौकरी कर रहा था। ऑप्शन नंबर ए है कोलकाता। ऑप्शन नंबर बी है पटना में। ऑप्शन नंबर सी है सासाराम में। ऑप्शन नंबर डी है दिल्ली में। जो पूछता है अब क्वेश्चन यह भी कि लक्ष्मी का पति कौन था तो बोलेंगे लक्ष्मण। लक्ष्मी का पति लक्ष्मण था और यह कलकत्ता में काम करता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा कलकत्ता। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए कि हीराकुंड बांध किस नदी पर है। अभी बताएं महानदी पर और यह उड़ीसा में है। यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ढाते जो विश्वास है यह कहाँ की चित्र प्रस्तुत करता है तो बोलेंगे उड़ीसा की। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए कि गुरुनिधि ने किस दल का गठन किया था। ऑप्शन नंबर ए है सुरक्षा दल। ऑप्शन नंबर बी है सेवा दल। ऑप्शन नंबर सी है मजदूर दल। ऑप्शन नंबर डी है सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सुरक्षा दल। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कि मंगू की माँ की कितनी संतानें थी। ऑप्शन नंबर ए है 2। ऑप्शन नंबर बी है 3। ऑप्शन नंबर सी है 4। ऑप्शन नंबर डी है 5। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मंगू की माँ के 4 संतानें थी। यदि पूछता है कि मंगू के अलावा उसकी माँ के कितनी संतानें थी तो मंगू को हटा देते तो हो जाता 3। अभी इसका राइट आंसर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि मंगू जन्म से क्या थी। ऑप्शन नंबर ए है पागल। ऑप्शन नंबर बी है गूंगी। ऑप्शन नंबर सी है अंधी। ऑप्शन नंबर डी है ए और बी। तो वह पागल भी थी और गूंगी भी थी, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी।
क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि किसने कहा था कि अगहन महीना में मंगू ठीक हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए है ज्योतिषी, ऑप्शन नंबर बी है पंडित, ऑप्शन नंबर सी है डॉक्टर, ऑप्शन नंबर डी है वैज्ञानिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्योतिषी। जो ज्योतिषी था उसने कहा था कि अगहन महीना में मंगू ठीक हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए कि मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था। ऑप्शन नंबर ए है कमू, ऑप्शन नंबर बी है कुसुम, ऑप्शन नंबर सी है लक्ष्मी, ऑप्शन नंबर डी है सीता। तो मंगू की बड़ी बहन का नाम था कमू। कुसुम एक लड़की थी, इसी जो माँ के कहानी के पात्र में है कुसुम, यह पागल थी लेकिन यह कुछ समय बाद ठीक हो जाती है। जो लक्ष्मी है यह ढहते विश्वास के मुख्य पात्र है, और जो सीता है धरती कब तक घूमेगी में यह मुख्य पात्र है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि पपाती कितने साल की है। ऑप्शन नंबर ए है 12 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी है 14 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी है 16 वर्ष, और ऑप्शन नंबर डी है 20 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 वर्ष। जो पपाती थी वह 12 वर्ष की थी। यह भी क्वेश्चन पूछता है कि पपाती को क्या हो गया था, तो बोलेंगे मेनिंजाइटिस हो गया था। फिर क्वेश्चन पूछ सकता है कि मेनिंजाइटिस किससे संबंधित है, तो वह एक प्रकार का बुखार है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए कि सीता के पास सबसे बड़ी समस्या क्या थी। ऑप्शन नंबर ए है रोटी की, ऑप्शन नंबर बी है घर का, ऑप्शन नंबर सी है कपड़ा का, ऑप्शन नंबर डी है सभी का। इसका राइट आंसर हो जाएगा रोटी की, क्योंकि उसके सीता के 3 लड़के थे और तीनों ने कहा था कि कुछ कुछ महीना करके हम लोग के पास रहा करो, तीनों लोगों के पास। तो उसके पास रोटी की समस्या थी, घर तो रह ही लेती थी, कपड़ा उसके पास था ही। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए कि धरती कब तक घूमेगी, कहाँ की कहानी है। ऑप्शन नंबर ए है गुजरात, ऑप्शन नंबर बी है उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी है राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी है बेंगलोर। बेंगलोर तक कहानी था मगम्मा वाला। ऑप्शन नंबर सी है राजस्थान, और यही आपका करेक्ट आंसर होगा कि धरती कब तक घूमेगी यह राजस्थान की कहानी है। उड़ीसा था उसका ढहते विश्वास का, और जो गुजरात है यह है जो माँ कहानी है, यह गुजरात की वर्णन करता है। और माँ जो लिखे हैं वह लिखे हैं ईश्वर पेटलीकर। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि सीता की बड़े लड़के का नाम क्या था। ऑप्शन नंबर ए है कैलाश, ऑप्शन नंबर बी है नारायण, ऑप्शन नंबर सी है गोविंद, ऑप्शन नंबर डी है विज्जू। तो यहाँ पर जो बड़ा लड़का था वह था कैलाश 1 नंबर पर, और सबसे जो छोटा था वह था बिजू, और दूसरे पर था नारायण। गोविंद इसमें नहीं है। पूछ दिया कि सीता के सबसे छोटे लड़के का क्या नाम था, विजू, मंझले लड़के का नाम था नारायण, और सबसे बड़े लड़के का नाम था कैलाश। आज का हमारा यही अंतिम प्रश्न था।